लगभग 9:30 के करीब पालना गृह में मिला था और उस टाइम बिल्कुल अचेत अवस्था में था। बच्चे की सांसें नगण्य थी, क्रिटिकल होता जा रहा था। तो एक अत्याधुनिक एम्बुलेंस के द्वारा जयपुर भेजा गया, परंतु रास्ते में ही बच्चे ने दम तोड़। दूसरा ये है कि उसको जो समाज जो पहले जहाँ झाड़ियों में अलग जगहों पे फेंका जा रहा था वो नहीं हो रहा। राम राम जी, मैं भावना और अपनी खबर पर तार बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल आफा मौजूद है बीडी के अस्पताल में और बिल्कुल पालना गृह के सामने बिल्कुल आफा मौजूद है। और पालना गृह के अंदर आज जान को कारण है वो ये है कि अभी बीडी के अस्पताल में पालना गृह के अंदर लगभग 9:30 बजे एक बच्चे ने छोड़े गए हैं और बच्चे ने छोड़ने की अभी स्थिति है वो डॉक्टर साहब से जानागा कि स्थिति में बच्चों फिलहाल है। लेकिन फिलहाल मैं पालना गृह को तुम बता दूं कि इस जगह ने बनाए गए हैं और सरकार की बहुत अच्छी मुहिम है, बहुत अच्छी पहल है कि जगह बच्चा ने पहले फेंक दियो जाता झाड़िया में, कांटा में, रोड पर, सड़क किनारे और जी कारण से जगह अज्ञात जानवर हावा बने खा जाता और कहते कहते बना नोच लेता। और भी चीज से बचने के लिए और भी चीज के बचाव के लिए एक अच्छी पहल है अपनी राजस्थान सरकार कर रखी है। एक अच्छी मुहिम है। इधर नजर भी आ रहे होगा, फेंके नहीं हमें दे, बिना पहचान बताए पालने में छोड़ जाए, यानी कोई ने पहचान बताने की जरूरत कोई। और सबसे खास बात यह है कि कोई भी जो नवजात ही बनना छोड़ना चाहो तो भी जा सकते। और एक आसपास के एरिया में गड़े हुए सीसीटीवी ही बको नहीं लगाया गया, ये सबसे खास बात है। अंदर चल के था निकाल चुकी की हिसाब से जो कि वो एक कॉलम से अंदर बढ़ा रखे है और एक कॉलम का अंदर की अगर आफा देखा तो बिल्कुल कि बच्चों है कोई आने में वक्त अगर लाग जाए और भी दौरान बच्चा है कोई चोट वोट नहीं आ जाए, कोई जानवर ना उठा ले जाए भी कारण से ये एक बढ़ाए गए खिड़की बनाई गई है और जिन्हें बंद करे गए है, यानी इस हिसाब से यह खुल है। और यो पालना था नजर आ रहे होगो, एक पालनम जही बच्चों रखो जागो तो एक सायरन यहाँ का लगा रखे हैं और बस सायरना के कारण से जो बैल है बा इमरजेंसी में बाजा और इमरजेंसी में डॉक्टर और जो भी मेडिकल कर्मी ही भाई जब पहुंची बच्चे ने आवी और बच्चे की देखभाल करनी भी शुरू कर दी, बच्चे को इलाज करना भी शुरू कर दिया और ईजा ही बच्चे ने पालना गृह में बंदर छोड़ की। और काफी अच्छी पहले आपने देखा पिछले महीने में भी एक बच्चों हो वो मिले हो और अभी फिर से एक बच्चों है वो मिले और भी की हालत काफी क्रिटिकल बताई जा रही है कि लगभग 6 घंटा पहले को जन्मेड़ो बच्चों हो जो हॉस्पिटल पालना गृह में कोई छोड़ के गए और सीपीआर भी दी गई। बाकी की सारी जानकारी अब डॉक्टर साहब से बात करांगा और यह जगह देख के कि सरकार की तो बेहतर काम कर रही है, साधुवाद धन्यवाद है सारा जो का मेडिकल कर्मी ही, डॉक्टर्स ही और नर्स कर्मी ही बनको और साथ में सरकार को भी कि एक जान न बचाने के लिए वह कितनी बेहतरीन पहल है बाईजा करी है। राम राम डॉक्टर। राम राम जी राम। सर एक पालन ग्राम में बच्चों रखे हुए हो, कितनी बजे की बात है और बच्चे की भी क्या स्थिति है? वो लगभग 9:30 के करीब पालना गृह में मिला था और उस टाइम बिल्कुल अचेत अवस्था में था। बच्चे की सांसें नगण्य थी और सेचुरेशन भी 1%। स्वास्थ्य कर्मियों ने उसको तुरंत लिया और उसको सीपीआर दी गई। सीपीआर देने के बाद आवश्यक दवाएं दी गई, हल्का सांस आया। सर बताया जा रहा है कि बच्चों बिल्कुल पैदा ही हुए हो, कितनी की उम्र ही बच्चे? देखो उसकी जो उम्र है वो 26 से 28 वीक के आसपास थी और बच्चे का वजन है वो लगभग 1.5 किलो के आसपास था। सर अभी की स्थिति है बच्ची? देखो बच्चे को हमने लगभग पूरी कोशिश की उसको और उसको जो आवश्यक इलाज था वो दिया गया। उसके बाद बच्चा क्रिटिकल होता जा रहा था तो एक अत्याधुनिक एम्बुलेंस के द्वारा जयपुर भेजा गया, परंतु रास्ते में ही बच्चे ने दम तोड़ दिया। एक चीज मैं तार से जानना चाहूंगी कि इस जगह पालन ग्राम में जो भी माँ बाप अपना बच्चन छोड़ जाए या कोई भी परिजन छोड़ जाए तो भी ऊपर कोई कार्रवाई भी बाद में करी जाए? देखो जो पालना गृह है उसकी थीम ही यही है कि कोई कार्रवाई नहीं होगी, बल्कि उसके ऊपर हम लिख के रखते हैं कि फेंके नहीं हमें दें, मतलब बच्चे को फेंके नहीं। और अच्छी बात ये है कि उसके बाद पिछले 1 महीने के अंदर 2 बच्चे हमारे पास पालना गृह के अंदर रखे गए हैं। इससे पहले कभी रेडी पे रखे जा रहे थे, कभी झाड़ियों में फेंक रहे थे, कभी जोड़ में डाल रहे थे, कभी नालियों में डाल रहे थे। तो ये जो थीम है गवर्नमेंट की कि फेंके नहीं हमें दें, इसके बाद बच्चों का जो सर्वाइवल है वो बढ़ा है और झाड़ियों में, नालियों में, इनमें फेंकने की जो प्रथा है वो कम हुई है।
बिल्कुल सर, धन्यवाद का पात्र थे हो। बहुत ही शानदार काम अब अपने सरकार कर रही के साथ भी ते कर रहे हो। जान बचाने को काम है वो बहुत बड़ो काम ते करे लाग रहे हो। तो सर एक चीज और मैं जानना चाहूंगी, पालना गृह में जका बच्चा हुई बढ़ने ते ठीक कर दो तो बिका बाद में क्यों है वो बच्चा को वो कड़े जाएंगे बच्चा। देखिए, जो ही बच्चा पालना गृह में आता है तो वो बाल कल्याण समिति के अधीन रहता है और उसके बाद हम उनका पूरा इलाज करते हैं। पूरी सब तरह की जांचें होती हैं और जांचों के बाद जब वो पूरी तरह से फिट हो जाता है तो उसके बाद हम बाल कल्याण समिति को देते हैं। बाल कल्याण समिति के पास अडॉप्ट करने की प्रक्रिया होती है और उसके तहत जो भी एलिजिबल रहता है उसको वो बच्चा अडॉप्शन के लिए दे दिया जाता है और इसकी भी एक लंबी लिस्ट रहती है। आमतौर पर हमारे पास भी डायरेक्ट फ़ोन आते हैं कि भाई ये बच्चा आया है, मैं इसको अडॉप्ट करना चाह रहा हूँ, मेरे को दे दो। तो हम ये बताते हैं कि इसकी एक निश्चित प्रक्रिया और उस प्रक्रिया के तहत ही आप जो है वहाँ पे इसको ले पाते हैं, जो कि काफ़ी पारदर्शी है कारा की वेबसाइट पे। हाँ, उसमें ज़रूर जनता में जागरूकता की कमी है कि कहाँ उसको ले सकते हैं। पर ये चीज़ मैं मानता हूँ कि बच्चे को ये तो पता लग गया कि इसको पालना गृह के अंदर छोड़ा जा सकता है और उससे बच्चे की जो है वो जान भी बची रह सकती है, जो समाज के लिए एक अच्छा संकेत है। फिर एक चीज मैंने बताओ चाहे कि अभी तो बताया कि पालना गृह से बाल कल्याण समिति में बच्चा चला जाए भी के बाद से भी जैसे कोई अडॉप्ट कर सके है डायरेक्ट अपना हॉस्पिटल से भी कोई अडॉप्ट कर सके है कि सर। नहीं, देखो ऐसी प्रक्रिया नहीं है कि डायरेक्ट किसी को हम दे सकें, ऐसा कुछ भी नहीं। वहीं से सारी प्रक्रिया होती है और उसके बाद वो मॉनिटरिंग भी करते हैं। बाल कल्याण समिति द्वारा बच्चे की मॉनिटरिंग भी की जाती है और समय समय पर उसकी स्वास्थ्य की जांच भी की जाती है। सर चाहे कि कोई बच्चों वो काफी समय से बाल कल्याण समिति के पास में है और यो एक बार मान ला अजप्शन कर लिया कि बिन अडॉप्ट कौन करोगे तो बी केस में बच्चे के साथ बी के आगे की देखभाल है वो कौन करोगे, के स्थिति में भी कोई एजुकेशन करवाया जाओगे बी के हेल्थ की और जय भी बच्चे की पूरी जिम्मेदारी हो वो कौन उठाओ। देखो, ऐसा सामान्यतः तो होता ही नहीं है क्योंकि वो लंबी वेटिंग रहती है, लंबी वेटिंग रहती है कि काफ़ी लोग इंतज़ार करते हैं, मैं ले लूँ, मैं ले लूँ। जैसे हमारे पास एक रेडी पे बच्ची मिली थी आज से लगभग 1.5-2 साल पहले और उसके लिए लगभग 300-400 लोगों ने अप्लाई किया। फिर अप्लाई करने के लिए भी कोई वेबसाइट है कारा की, CARA ऑनलाइन है, आप अपना ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ से मिल जाता है। और ऐसा है कि जो चेंज आया है इसके बाद वो ये आया उस बच्चे के लिए जो बच्चा माँ बाप जिसको छोड़ के जा रहे हैं उसको बाकी जो समाज है वो लेने के लिए लालायित है। तो उस वो बच्चा ये समझ लो कि लकी है। और दूसरा ये है कि उसको जो समाज जो पहले जहाँ झाड़ियों में अलग जगहों पे फेंका जा रहा था वो नहीं हो रहा, वो चीज़ एक अच्छी चीज़ है जागरूक। और उसके ऊपर कोई पुलिस कार्रवाई भी नहीं, मतलब पुलिस या प्रशासन कोई भी तरीके से परिजन ढूंढने का प्रयास करे। उसको ट्रेस अगर पालना गृह में रखते हो तो उसको ट्रेस भी नहीं किया जाता। कोई सीसीटीवी जो है कि भी चीज को लगाई गई के पालना नहीं, उस जगह को इसीलिए है कि वो प्राइवेसी है, उसको एक दूर इमरजेंसी में घंटी से कनेक्ट किया हुआ है तो वो जो रखेगा उसके कुछ देर बाद वो घंटी से आकर के जो हेल्थ केयर वर्कर है वो ले लेगा। तो उसमें भी हम कोशिश करते हैं कि उसकी जो निजता है, उसकी जो पहचान है वो उजागर नहीं। बिल्कुल सर, बहुत ही शानदार काम ते कर रहे हो, साधुवाद धन्यवाद है तारो भी की बहुत अच्छो काम है और साथ में सोसाइटी को जागरूक होना भी काफी ज्यादा जरूरी है चीज के लिए कि बच्चा ही में पहले फेंक दिया जाता बे चीजा नहीं। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है ये चीज़। और पहले ऐसा नहीं था, पहले क्या है कि परिवार जो है वो बड़े होते थे तो बच्चे को पालना संभालना ये एक आसान प्रक्रिया थी। अब क्या परिवार बहुत छोटा हो गया है, रहने वाले लोग छोटे हो गए हैं तो इस तरह से क्या चीज़ें हैं तो कई बार बच्चे को संभाल नहीं पाते। तो ये चीज़ें आई हैं, ये उदयपुर एरिया से स्टार्ट हुई थी जो अब पूरे राजस्थान में। तो बिल्कुल अब डॉक्टर साहब से बात करें कि हिसाब से के प्रोसीजर रहे पालना गृह में छोड़ने को और पालना गृह में छोड़ने के बाद में बच्चों है वो कड़े जाए कि हिसाब से भी अडॉप्ट कर सके हैं और कोई भी अगर दर्शक ही कोई भी बच्चा ने अडॉप्ट करना चाहे तो की साइट है डॉक्टर साहब अपन बताई वीडियो के अंदर जाके देख लेनी है और तभी पर रजिस्टर कर सको के साथ ही आया का माँ बाप जो अपनी नवजात अपने बच्चे ने अपने कालजे के कोर ने छोड़ के चला जाये मन के लिए तो मैं कोई शब्द है वो कौन कहना चाहूंगी फिलहाल। लेकिन वीडियो देखने के बाद तन के लग रहा है कि सरकार की कितनी अच्छी पहल है भाभी कर रहे हैं और कितना अच्छा काम है अपने BDK अस्पताल का डॉक्टर्स कर लग रहे हैं एक जान ने जीवन देके
कमेंट बॉक्स में जरूर से बताओगा। ना कोई अगले अपडेट में, तब तक के लिए राम राम।